हेलो बच्चों, आज हम 8वीं क्लास से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं सोना, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा बहुत महान लेखिका तो थी ही, एक अध्यापिका भी थी और लड़कियों के हॉस्टल में रहा करती थी। उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। लेखिका के एक परिचित थे धीरेन्द्र नाथ बसु। उनकी पोती ने लेखिका को पत्र लिखा कि उसे अपने पड़ोसी से एक हिरण का बच्चा मिला था और उन्हें उस हिरण के बच्चे से बहुत प्यार भी हो गया है। लेकिन हिरण एक जंगली जानवर है, घरों में कम ही पाया जाता है और उसका घर इतना बड़ा नहीं था कि वहां पर हिरण की देखभाल अच्छे से हो सके। वो चाहती थी कि लेखिका उस हिरण के बच्चे को अपने पास रख ले ताकि उसे किसी तरह का कोई खतरा ना रहे। लेखिका ने उस पत्र को पढ़ा तो उसे सोना की याद आ गई। सोना एक हिरनी ही थी जो कई वर्ष पहले लेखिका को मिली थी और जब लेखिका को मिली थी तब वो बहुत ही छोटी थी। उसका मुंह बहुत छोटा सा था और पानीदार आंखें थी। सब लोग उसके उस सुंदर रूप को देखकर इतने प्रभावित हुए थे कि उसके कई नाम पड़ गए थे, सोना, सुवर्णा, सुवर्णलेखा वगैरह वगैरह। वो लेखिका के साथ इतना घुल मिल गई थी कि अंधेरा होते ही उनके चारपाई के पास आकर बैठ जाती और अगले दिन सुबह ही निकलती। धीरे धीरे उसका एक फिक्स रूटीन सा बन गया था। सुबह सुबह दूध पीती, भीगे हुए चने खाती, थोड़ी देर वहाँ पूरे कंपाउंड में घूमती फिरती, चौकड़ियाँ भरती और फिर वो हॉस्टल में चली जाती। जब हॉस्टल में जाती उस समय लड़कियों के तैयार होने का टाइम होता था तो वो सोना को भी पकड़ लेती और कोई उसे रिबन बांधती, कोई उसके माथे पर तिलक लगा देती, कोई उसे प्रसाद के बताशे वगैरह खिला देती। जब वो मेस में पहुंचती तब भी सारे वहां भाग कर आ जाते। सभी उसको कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद बिस्किट था। उसे लेखिका के खाने का टाइम भी पता चल गया था और वो ठीक उसी टाइम वहां आती जब लेखिका खाना खाने बैठती। लेखिका उसे भी कुछ न कुछ दे देती थी, लेकिन उसे कच्ची सब्जियां ज्यादा अच्छी लगती थी। स्कूल के, हॉस्टल के सभी बच्चे उसके साथ खेलना बहुत पसंद करते थे और उसे जब लेखिका से लाड़ लड़ाना होता था तब वो लेखिका के सिर से ऊपर कूद जाती। कभी वो लेखिका की साड़ी अपने मुंह में लेकर चबाने लगती थी, कभी उनकी चोटी को चबाने लगती थी। अब लेखिका के घर में पहले से ही एक बिल्ली थी, 2 कुत्ते थे और एक कुतिया भी थी। उन सब ने जब पहली बार सोना को देखा तो वो बड़े नाराज से हुए, लेकिन धीरे धीरे उन सब के साथ सोना की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। जब सोना 1 साल की हुई तो उसे भी ये अनुभव होने लगा कि उसे खुला स्थान चाहिए, उसे जंगल में जाना चाहिए और वो कुछ कुछ उदास आंखों से बाहर देखने लगी। और इन्हीं दिनों लेखिका की जो कुतिया थी फ्लोरा, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। सोना और फ्लोरा की बहुत गहरी दोस्ती थी। अब फ्लोरा तो अपने बच्चों में बिजी हो गई, लेकिन सोना थोड़ी सी उदास हो गई थी। और जब सोना ने छोटे छोटे बच्चों को देखा तो वो पहले तो बड़ी हैरान हुई और फिर उन बच्चों के बीच में जाकर लेटना उसका एक डेली का रूटीन बन गया। और जो फ्लोरा थी वो भी अपने बच्चों को और किसी के पास नहीं छोड़ती थी, लेकिन सोना के पास छोड़ने में उसे कोई भी परेशानी नहीं होती थी। और तभी लेखिका का प्रोग्राम बना बद्रीनाथ की यात्रा करने का। उनके वहाँ काम करने वाले भक्तिन और अनुरूप तो उनके साथ जाने ही वाले थे, तो लेखिका ने फ्लोरा को भी अपने साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वो उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती थी। और जब बद्रीनाथ घूम फिरकर लेखिका वापस आई, जैसे ही अंदर घुसी तो उनके जो कुत्ते थे हेमंत, वसंत और बिल्ली जो थी वो भी आकर लेखिका से लिपट गई। लेकिन लेखिका को सोना कहीं भी दिखाई नहीं दी। उन्होंने इधर उधर ढूंढने की कोशिश की तो माली से पूछने पर एक उन्हें बड़ी ही दुखद घटना का पता चला। वो ये कि छुट्टियों के कारण हॉस्टल से सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए थे। लेखिका भी घूमने चली गई थी। सोना बिल्कुल अकेली हो गई थी और बार बार गेट से बाहर जाने की कोशिश करती थी। अब माली को लगा कि कहीं वो गेट से बाहर जाए और उसके साथ कोई दुर्घटना न हो जाए, तो उसने उसे मैदान के बीचों बीच में बांधना शुरू कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, सोना ये भूल गई कि वो रस्सी से बंधी हुई है और जैसे ही उसने ऊंची छलांग लगाई
रस्सी के कारण उसे एक झटका लगा और वो अचानक नीचे गिरी और वहीं मर गई। उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया गया और इस तरह सोना का दुखद अंत हो गया। जब लेखिका को ये बात पता चली तो उसने उसी दिन ये निश्चय किया कि आगे से वो कभी भी हिरण नहीं पालेगी। लेकिन अब जब उन्हें सुस्मिता का लेटर मिला है तो उन्हें लग रहा है कि अब फिर से उन्हें अपनी उस कसम को तोड़ना पड़ेगा और हिरनी को पालना पड़ेगा। तो ये है पाठ सोना। मुझे उम्मीद है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं इसके कुछ वैकल्पिक प्रश्न और बाकी का अभ्यास करते हैं। बच्चों, कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं और हालात पहले जैसे ही होने लगे हैं। इसलिए पहले से भी ज़्यादा सावधानी बरतें, अपने घर में रहें, ध्यान रखें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।